हेलो बच्चों, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। आज बहुत ही प्यारी सी और एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी आप सभी के लिए लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। पुराने समय की बात है। कपिलवस्तु के राज उद्यान यानी महल में बने बगीचे में राजकुमार सिद्धार्थ घूम रहे थे। वे उम्र में अभी छोटे थे परंतु बहुत समझदार थे। उन्हें उद्यान में लगे सुंदर हरे भरे रंग बिरंगे फूल सब और प्रकृति की निराली सुंदरता देखकर बहुत अच्छा लगता था और वो ये सब देखकर खुश होते और मन ही मन में सोच रहे थे, भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। राजकुमार अपने विचारों में खोए हुए उद्यान में घूम ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक पीड़ा से भरी हुई आवाज सुनी। उन्हें समझते जरा भी देर नहीं लगी कि यह दर्द भरी आवाज एक हंस की है और वो सोचने लगे कि हंस की आवाज में इतना दर्द क्यों है। सिद्धार्थ दौड़े दौड़े उसी जगह पर गए जहाँ से ये आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा एक हंस तीर से घायल हुआ वहाँ पर पड़ा था और उसके शरीर से खून निकल रहा था और वह हंस तड़प रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ का हृदय दर्द से कांप उठा। उन्होंने हंस को गोद में उठाया और उसके शरीर से तीर को बाहर निकाला। फिर घाव को साफ कर उन्होंने उस पर मरहम लगाया। हंस की आंखों में सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था, मानो वह हंस मन ही मन राजकुमार को धन्यवाद दे रहा हो। तभी राजकुमार का चचेरा भाई देवदत्त वहाँ आ गया और उसके हाथ में धनुष था और उसने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा, यह मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ ने राजकुमार से कहा, तुमने तो इसे मारना चाहा है, फिर यह हंस तुम्हारा कैसे हुआ? इस पर देवदत्त ने कहा, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। और फिर यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, भोले भाले जीवों का शिकार कर कर तुम्हें क्या प्राप्त होता है? देखो इस हंस की आंखों में, इसकी आंखों में कितना दर्द है। इन जीवों को भगवान ने बनाया है और भगवान कभी इस बात से खुश नहीं हो सकता कि इन पशु पक्षियों को बिना बात कर कोई भी मारे या कोई भी इनको दुख पहुंचाए। देवदत्त गुस्से में सिद्धार्थ से कहता है, मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। और वह पैर पटकते हुए दरबार में पहुंचा। पीछे पीछे घायल पक्षी को लेकर सिद्धार्थ भी दरबार में पहुंच गए। वहां जाकर देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया इसलिए यह मेरा है, पर सिद्धार्थ इसको मुझे नहीं दे रहा है। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए पूछा, तुम ये हंस देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे? और इस पर सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, देवदत्त ने इसे मारना चाहा, जबकि मैंने इसे बचाया है, तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दे दूं? वह इसे मार देगा। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए और फिर उन्होंने कहा, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक होता है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का ही है। सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ। उसने उस पक्षी की खूब देखभाल की और थोड़े ही दिनों में वह हंस पूरी तरह से ठीक हो गया और उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता तो कभी पेड़ों पर और फिर सिद्धार्थ के पास वापस आ जाता। सिद्धार्थ उस हंस को स्वतंत्र देखकर बहुत खुश होते। उन्हें लगता जैसे हंस कह रहा हो कि तुम में दया और ममता है और भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो दया से परिपूर्ण होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। आप सभी बच्चों का धन्यवाद।